उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट की सरकारी भ्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार की वन सलाहकार समिति ने स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन में हुई बैठक में वन भूमि हस्तांतरण के लिए जो प्रस्ताव है इस पर विचार हुआ। परियोजना पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील ढंग से तैयार की गई है। इसमें अधिकांश जो संरचनाएं हैं भूमिगत होंगी। इससे ना तो वन्यजीव प्रभावित होंगे और ना ही किसी का विस्थापन होगा। परिजनों से माफ कीजिए, इस पूरे मामले में जो परियोजना से हर साल 529 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये बहुत बड़ी तादाद है, जिससे राज्य की बिजली जरूरतें पूरी होंगी और स्थानीय लोगों को रोजगार, बुनियादी सुविधाओं का भी जो मुहैया करवा सकेगी सरकार। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार भी जताया है और कहा है कि परियोजना सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो परियोजना के लिए 29.997 हेक्टेयर भूमि जो है वो रखी गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना होने वाली है, क्योंकि एक तो आप इस पूरे मामले को लेकर ये जो कहा जा रहा है कि इसमें भूमिगत संरचनाएं कई ज्यादा होंगी, जिसको लेकर जो वन्यजीव है उनको नुकसान नहीं होगा। आइए इसे और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, इस पूरे मामले को हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और इस गौरी गंगा नदी पर ये बनने वाली ये जो परियोजना है इसको लेकर हम जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा है रोजगार का सृजन होगा और जो ऊर्जा का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। राज्य में अगर ऊर्जा और भी ज्यादा पैदा होती है तो राज्य दूसरे राज्यों को दे सकता है, सरप्लस ऊर्जा हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको लेकर जो बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई कि कई सारे इसमें जो संरचनाएं हैं वो भूमिगत होंगी, जिससे जो ग्रीनरी है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुन अब देखिए पारुल, उत्तराखंड की धामी सरकार ये प्रयास कर रही है कि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल कैसे विकास के आयाम को धरातल पर उतारा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है और ऊर्जा प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन है जब वो सरप्लस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरों को विद्युत देने में उत्तराखंड एक अहम किरदार निभाएगा। और लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये प्रयास कर रहे थे, केंद्र नेतृत्व से जब भी मुलाकात होती है कि इस परियोजना को स्वीकृति मिल जाए, और अब इंतजार खत्म हो गया है, स्वीकृति मिल गई है। आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि पर्यावरणीय लिहाज से, इको सेंसिटिव जोन के लिहाज से और खास तौर से रोजगार के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी काम होगा उसके लिए टनल का उपयोग किया जाएगा और सुरंग बनाई जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि जो विस्थापन जैसी स्थिति है उससे भी बचा जा सकेगा। जब भी कोई परियोजना हम धरातल पर उतारते हैं तो उसमें विस्थापन होता है, उसमें समय लग जाता है और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो दूसरे स्थानों पर उनको विस्थापित किया जाता है। इसमें इस तरह का कुछ नहीं होगा और लगातार सरकार विद्युत उत्पादन पे फोकस कर रही है। अन्य और भी जो योजना है उनके लिए भी प्रयास जारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो रूपसियाबगढ़ बाला जो हाइड्रो परियोजना है इसकी स्वीकृति के बाद इसका जल्दी काम शुरू होगा और इसका फायदा रोजगार के रूप में भी स्थानीय लोगों को भी मिलने वाला है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि धरातल पर यह प्रोजेक्ट कितनी जल्दी शुरू हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सोनू। तो गौरी गंगा नदी पर बनेगी जल विद्युत परियोजना, जिसे भूमिगत रखा जाएगा, जिससे विस्थापन का भी जो विस्थापन जो होता है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक रहेगी।